हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कोचिंग परम क्लासेस पर। आज का अपना टॉपिक है योगफल ज्ञात करना। योगफल ज्ञात करने के लिए वैसे तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का अलग फॉर्मूला है, सम संख्याओं का योग निकालने का अलग फॉर्मूला है, विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला अलग है। लेकिन मैं अपनी इस क्लास में आपको केवल एक फॉर्मूले से ही सारे योगफल निकालने की ट्रिक बताऊंगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। समान अंतर वाली संख्याओं का योग। समान अंतर वाली संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है? सीधा सा फॉर्मूला है आपके पास। प्रथम संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ के 2 का आपको भाग देना है और n का गुणा करना है। n यहाँ पे क्या है? कुल संख्याएं। जैसे 10 संख्याएं हैं तो 10 का गुणा कर दीजिए, 12 संख्याएं हैं तो 12 का गुणा कर दीजिए। यदि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें n छुपा हुआ होता है, n अपन को पता नहीं रहता कि n कैसे निकालें, तो उसके लिए n निकालने का एक अलग फॉर्मूला है अपना ये वाला। हालांकि इस फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा 1 + 2 + 3 डैश 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 59 + 60 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन को सीधा सा ये करना है, योग जब भी निकालना हो पहली संख्या लेना है आपको। पहली संख्या कितनी है? 1। लास्ट की संख्या कितनी है? 60। दोनों को जोड़ के 2 का क्या देना है आपको? भाग। इनटू यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं हैं उसका करते हैं गुणा। तो इसमें स्पष्ट है, प्रथम 60 संख्याएं हैं तो 60 का क्या कर देंगे अपन यहाँ पे? गुणा। इसको हल करते हैं, 2 से इसको काट दिया 30 बार और ये हो जाएंगे आपके 60 और 61 × 30। जब 61 में 30 का गुणा करेंगे तो 1830 अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ इतना करना है, पहली संख्या और लास्ट की संख्या लेना है, इसमें 2 का भाग देना है और कुल संख्याओं को क्या करना है आपको? गुणा। ठीक है। जैसे यदि वो पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो सीधा सा पहली 1 हो जाएगी, लास्ट की कितनी? 100 हो जाएगी। इसमें कितने का भाग देंगे? 2 का। इनटू टोटल संख्याएं कितनी है? 100। तो 100 का क्या हो जाएगा आपका? गुणा। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहीं पे करते हैं, इसको साफ करके। देखिए दोस्तों, आपको 101 + 102 + 103 डैश 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 200 तक की संख्याओं को क्या करना है आपका? जोड़ करना है। इसमें पहली संख्या कितनी है आपकी? 101 प्लस अंतिम संख्या कितनी है आपकी? 200। इसको डिवाइड कितने से करना है आपको? 2 से, इनटू n। अब आपको केवल इतना दिमाग लगाना है कि यहाँ पे n का मान कितना होगा। तो देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि 101 से पहले कितनी संख्याएं और थी यहाँ पर अपनी? 101 से पहले 100 संख्याएं और थी। 1, 2, 1, 2, 3 डैश 99, 100, फिर आया होगा 101, फिर आया होगा 102 डैश डैश कहाँ तक गए होंगे आप? 200 तक। तो 101 से पहले टोटल कितनी संख्याएं और थी आपके पास? 100 संख्याएं और थी। तो इन टोटल 200 संख्याओं में से यदि ये फालतू वाली जो संख्या है, इनका योग आपको नहीं निकालना। योग केवल आपको 101 से 200 तक का योग निकालना है। तो इसके पहले जो फालतू संख्याएं थी 100, वो इसमें से क्या कर देंगे अपन? माइनस। 200 में से जब 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 100। तो यहाँ पे टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 100। तो n का मान हो जाएगा अपना कितना? 100 ना। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। जो हो जाएगा आपका 200 और 101 हो जाएगा आपका 301, इंटू इसको 2 से काट देते हैं, कितनी बार जाएगा? 50 बार। 301 में जब 50 का गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 15,050 ना। तो 101 से 200 तक की संख्याओं का योगफल हो जाएगा कितना? 15,050। ये अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद मैं तीसरा बताऊंगा। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। इसमें आपको 21 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 21 से लेकर
75 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या कितनी है आपकी 21 प्लस लास्ट वाली संख्या कितनी है आपकी 75/2। अब यहाँ पे अपन n का मान निकालेंगे, कुल कितनी संख्या है। तो देखिए यहाँ से आपकी जो फालतू संख्याएं कितनी हैं आपकी 1 से लेकर 20 तक। 1 से 20 तक आपकी फालतू संख्याएं हैं, इनका योग आपको नहीं चाहिए। आपको जो योग निकालना है वो 21 से 75 तक का चाहिए। तो आप 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं में से 20 संख्याओं को यदि घटा दें तो अपना 21 से 75 तक की संख्या आ जाएंगी। तो जो टोटल जो संख्या है 75, इनमें से जो फालतू संख्या है इधर वाली 20, 1 से लेकर 20 तक, 20 को यदि आप घटा दोगे तो n का मान कितना हो जाएगा आपका 55। तो यहाँ पे कितना रखा होगा आपका 55, ठीक ना। इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96/2 × 55। 2 का भाग दो इसमें, 48 × 55, ठीक ना। 48 का 55 में गुणा कीजिए, कितना आएगा 48 का जब अपन 55 में गुणा करेंगे तो ये आएगा अपना 2640 ना। जब 48 में आप 55 का गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 2640। ठीक है दोस्तों, यदि आपको 21 से लेकर 75 तक संख्या ज्ञात करना है तो अपना फॉर्मूला है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू n। n क्या है यहाँ पे, कुल कितनी संख्याएं हैं। जब अपन ने प्रथम संख्या थी 21, लास्ट की संख्या थी कितनी 75, इसमें 2 से अपन ने क्या दे दिया, भाग दे दिया। अब आपको n का मान देखना है कि n का मान कितना होगा। तो n का मान निकालने के लिए आपको इधर जो फालतू संख्या है उनको हटाना पड़ती है। 21 से पहले 20 फालतू संख्या हैं, इनमें 75 में से यदि आप 20 को घटाओगे तो 55 बचेगा और यही हो जाएगा अपना n का मान, ठीक है। इसका गुणा भाग करके आंसर आएगा आपका 2640। तो ये हो गया अपना चौथे नंबर का क्वेश्चन। अब करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन को। देखिए इसको कर दूं सब। थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये है, पहले आप इसको 2 भागों में तोड़ो। 1 से लेकर 50 तक का योग अलग निकाल लीजिए और 1 से लेकर 49 तक का योग अलग निकाल लीजिए। 1 से 50 तक का योग कैसे निकालेंगे, प्रथम संख्या है 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी है आपकी 50/2। 2 का भाग हमेशा देना है और टोटल संख्याएं कितनी है 1 से 50 तक टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी आपकी 50। ये तो हो गया 1 से 50 तक की संख्याओं का योग, प्लस 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं का योग अलग से निकाल लीजिए। पहली इधर 49 है, लास्ट वाली है आपकी 1/2 इंटू 1 से लेकर 49 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं आपकी 49, ठीक है। इसको काटते हैं, ये कटेगा अपना कितने बार 25 बार और ये हो जाएगा आपका 51 × 25 प्लस 49 और 1 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो ये भी कितना बचेगा आपका 25 × 49। 25 का 51 में गुणा कीजिए और 25 का 49 में गुणा कीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए ऐड, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको यदि और सरल बनाए तो इसमें दोनों में 25 कॉमन आ रहा है, तो 25 आप कॉमन निकाल लो। यहाँ पे बचेगा 51 और यहाँ पे बचेगा 49, तो ये हो जाएगा 25 × 49 और 51 कितने हो जाएंगे आपके 100 और ये आंसर आ जाएगा अपना कितना 2500, ठीक है। अपना क्वेश्चन था कि 1 2 3 49 50 49 48 2 + 1 इसका योग निकालना था। इस क्वेश्चन को हमने 2 भागों में तोड़ लिया। सबसे पहले 1 से 50 तक का योग निकाल लिया, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 इंटू कुल संख्याएं। उधर इधर 1 से 49 तक का योग निकाल लिया और इसमें किसका टोटल संख्या 49 थी, 49 का क्या कर दिया गुणा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करके इनको जोड़ोगे तब भी 2500 आएगा। हालांकि अपन ने इसको थोड़ा सा सरल बना दिया, दोनों में से 25 कॉमन लेके, ठीक है। तो ये अपना टाइप 1 मान लीजिए इसको आप, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है अपना टाइप 2। इसको करने से पहले थोड़ी सी एक चीज समझना है आपको।
जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं और कितनी विषम संख्याएं हैं, तो 1 से 10 तक सम कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, 2, 4, 6, 8 और 10। 1, 2, 3, 4, 5। 1 से 10 तक 5 तो हो जाएंगी आपकी सम संख्याएं, और विषम कौन कौन सी हो जाएंगी, 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 क्या हो जाएंगी आपकी विषम संख्या, ठीक है ना। यदि आपसे 1 से 10 के बीच में विषम संख्याएं पूछे तो 5 होंगी विषम संख्याएं और 5 होंगी आपकी सम संख्याएं, ठीक ना, आधी आधी होती हैं। तो सीधा सा आपको लास्ट में जो सम संख्या है उसको आधा करना है। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 से 60 तक कुल कितनी सम होंगी और कितनी विषम होंगी, तो लास्ट की जो सम संख्या है, लास्ट की जो सम संख्या है उसको आधा करते हैं। 60 को जैसे आप आधा करोगे तो 30 तो हो जाएंगी आपकी सम और 30 हो जाएंगी कैसी आपकी विषम। पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज, यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 5 सम संख्याएं बताइए, यदि मैंने आपसे पूछा कि प्रथम 5 सम संख्याएं बताइए, तो प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4 और 5। प्रथम 5 सम संख्या लेने के लिए आपको 1 से 10 तक जाना पड़ेगा। प्रथम यदि आपको प्रथम 5 सम संख्याएं चाहिए तो 1 से लेकर 10 तक जब जाओगे तब 5 तो आपको सम मिलेंगी और 5 कैसी मिलेंगी आपकी विषम। यदि मैं बोलूं कि प्रथम 5 विषम संख्याएं बताइए तो 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो जाएंगी आपकी विषम संख्याएं। तो सीधी सी 2 चीजें याद रखना है आपको। यदि प्रथम 5 सम संख्याएं पूछी हैं तो सीधा सा इसको डबल करना है। आपको 1 से लेकर 10 तक जाना पड़ेगा तब आपको सम संख्याएं मिलेंगी कितनी, 5। जैसे यदि मैंने पूछ दिया कि प्रथम 12 सम संख्याएं बताइए, यदि आपको प्रथम 12 सम संख्याएं चाहिए तो 1 से लेकर कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, 24 तक। जो लास्ट वाली सम संख्या होती है उसको क्या कर देते हैं अपन, दुगना। या आपको प्रथम 12 विषम संख्याएं चाहिए तो भी 1 से लेकर 24 तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है कि 1 से 60 तक की सभी सम या इवन नंबर का योग ज्ञात करना है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो 1 से 60 तक, है ना, 1 से 60 तक जाना है आपको और सभी सम संख्याएं लेना है। यदि 1 से 60 तक मैं बोलूं कि प्रथम सम संख्या क्या होगी, 1 होगी क्या, 1 तो होगी नहीं, तो इसके बाद क्या हो जाएगी आपकी 2। प्रथम सम संख्या 2 है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 60/2 इंटू कुल संख्याओं का आपको भाग देना है n का। कुल संख्याओं का क्या देना है आपको, भाग। पर इसमें यही याद रखना है आपको कि n का मान कितना होगा। अभी मैंने एक चीज समझाई थी आपको, यदि 1 से 60 तक जाओगे तो आपको 30 तो मिलेंगी सम संख्याएं और 30 मिलेंगी विषम संख्याएं। तो आपको विषम संख्या से कोई मतलब नहीं है, आपको चाहिए सम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा आपका 30। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 62/2 इंटू 30। तो इसको काटते हैं, ये हो जाएगा आपका 31 इंटू 30 और 31 में 30 का जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 930। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था कि 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि 2 + 4 + 6 + 60 का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन भी ऐसे ही होगा आपका। प्रथम संख्या है आपकी 2, अंतिम संख्या है आपकी 60, लेकिन 60 सम संख्या लेने के लिए आपको 1 से 60 तक जाना पड़ेगा और 160 तक में 30 सम होंगी और 30 कैसी होंगी आपकी विषम। इसलिए n का मान कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है। जब इनका योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 930। ये था अपना पहला क्वेश्चन।
देखो आप करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 1 से 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या यानी ओड नंबर का योग। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 1 + 3 + 5 + डैश डैश डैश। 60 तो विषम है नहीं है, विषम कौन सी होगी? 58 59। तो इसमें से पहली विषम संख्या है 1 और लास्ट की विषम संख्या 60 नहीं है। 60 नहीं लेंगे क्योंकि 60 एक सम संख्या है। इससे पहले का लेंगे 59/2 इंटू n। अब n का मान क्या होगा? यदि आपको 1 से 60 तक या 1 से 60 तक की संख्या चाहिए तो उसमें 30 सम होंगी और 30 विषम। तो आपको सम संख्या नहीं लेना, विषम लेना है। तो n का मान कितना हो जाएगा आपका? 30। तो ये हो जाएगा 60 और 60 में 30 का भाग 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 30 × 30 900। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 160 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका? 900। अब देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। देखिए तीसरे और चौथे नंबर में देखना, इनमें और इनमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे लिखा है आपका बीच। बीच का मतलब ये है कि ना तो आपको 1 लेना है और ना ही क्या लेना है? 20। 1 और 20 के बीच में संख्याएं लेना है। यहाँ पे ना तो आपको 1 लेना, क्या लेना है आपको? 2 से ना आपको 20 लेना है। कितना लेना है आपको? 19। तो आपको सीधा सा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि 2 से 19 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2 से 19 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो निकालते हैं। पहली सम संख्या तो हो जाएगी आपकी 2 और लास्ट की सम संख्या 19 नहीं होगी। लास्ट की सम संख्या 19 नहीं होगी क्योंकि 19 एक विषम संख्या है। आपको केवल सम संख्या चाहिए तो 19 की जगह पे क्या लेंगे अपन? 18/2 इंटू n। अब यहाँ पे n का मान कैसे निकलेगा? आपको n का मान निकालने के लिए आखिरी की जो सम संख्या है उसको आधा करते हैं। आखिरी में सम संख्या कौन सी है उसको क्या करते हैं? आधा। यानी यहाँ पे बीच नहीं लिखा होता तो 20 को आधा करके कितना लिख लेते? 10। लेकिन बीच में अपन 20 को नहीं लेंगे। कितने तक? 19 तक लेना है। लेकिन 19 एक विषम संख्या है। 19 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 18। जब 18 को आधा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 20/2 इंटू 9 और ये हो जाएगा 10 इंटू 9 यानी आपका 90। यदि आपको n का मान निकालना है और लास्ट में यदि आपकी कोई विषम संख्या है तो इसको आधा नहीं करना है आपको। विषम संख्या जो जस्ट पहले कोई सी सम संख्या होगी उसको आधा करना है। तो 19 को तो आधा कर नहीं सकते, तो 19 से पहले कौन सी है? 18। 18 को आधा करेंगे कितना आ गया? 9। ठीक ना? तो जो लास्ट की सम संख्या है उसको आधा करते हैं, उसको आधा करते हैं। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90। तो ये हो गया अपना थर्ड नंबर का क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं नंबर 4 वाला क्वेश्चन। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। इसमें भी अपन को क्या मिल गया? बीच यानी कि ना तो आपको 1 लेना और ना ही आपको 20 लेना है। जब भी किन्हीं संख्याओं के योगफल में आपको बीच लिखा जाए मध्य में, तो बीच का मतलब ये रहता है कि ना तो आपको 1 लेना है ना 20 लेना है। इन दोनों के बीच की संख्याएं आपको लेना है। तो 1 नहीं लेना है, 2 हो जाएगी। 2 से लेकर कहाँ तक जाना है आपको? 19 तक। 2 से लेकर 19 तक की सभी विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो पहली विषम संख्या 2 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। प्रथम विषम संख्या हो जाएगी आपकी 2 के बाद कितनी? 3। और लास्ट वाली विषम संख्या हो जाएगी कितनी? 19 और 2 का क्या देना है आपको? भाग इंटू n। मैंने बताया था जब भी n का मान निकालना हो तो लास्ट की सम संख्याओं को आधा करते हैं। 19 को तो आधा कर नहीं पाओगे, आधा किसको करेंगे? 18। 18 को आधा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 9। इनको सॉल्व करो।
19 और 3 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 इंटू 9 और ये हो जाएगा आपका 99। कितना हो जाएगा आपका 99, ठीक है ना। तो जहाँ भी आपको बीच दिख जाए तो बीच का मतलब सीधा सा ये है कि ना तो 1 लेना है ना 20 लेना है आपको। इसमें तक था, तक में दोनों ही लेना है, 1 भी लेना है और 20 भी लेना है। बीच यदि आता है तो ना तो 1 लेना ना 20 लेना। जैसे यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन और ऐसे बनाते हैं अपन कि 2 और 18 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2 और 18 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ना तो आपको 2 लेना, अब 2 नहीं लेंगे तो 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी आपकी 3। तो आपको 3 से कहाँ तक जाना है, 18 को भी नहीं लेना, 17 तक। 3 से 17 के बीच जितनी भी आपकी विषम सम संख्याएं जाए उनको जोड़ना है। तो 3 तो आपकी विषम संख्या है, आपको चाहिए सम संख्या, तो ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी कितनी आपकी 16। ऐसे करना है आपको। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके टाइप 1 के। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आपको प्रथम 10 सम संख्याएं चाहिए तो 1 से लेकर 20 तक जाना पड़ेगा आपको। प्रथम 20 सम संख्याएं चाहिए तो 1 से कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, 40 तक। यदि आपको प्रथम 20 सम संख्याएं चाहिए तो 1 से 40 तक, 1 से 40 तक 20 तो होंगी आपकी सम संख्याएं और 20 होंगी कैसी आपकी विषम संख्याएं। यदि आपको प्रथम 20 संख्याएं सम संख्याएं चाहिए तो 1 से लेकर कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको, 40 तक। इसमें 20 तो होंगी विषम संख्याएं और 20 होंगी आपकी सम संख्या। तो देखिए अब प्रथम सम संख्या कितनी हो जाएगी 140 तक में। जी अब पुराना क्वेश्चन बन गया अपना इसके जैसा। या तो आप 1 से 40 तक की सभी सम संख्याओं को योग ज्ञात कर लो या फिर प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कर लो। दोनों ही एक ही क्वेश्चन है आपके। तो अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया और इसको करना, इसको आप कर लोगे क्योंकि अभी मैंने कराया है इसको। देखिए 1 लेंगे क्या, 1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपको चाहिए सम संख्या। तो पहली सम संख्या हो जाएगी 2 और लास्ट की सम संख्या हो जाएगी आपकी 40। इसमें भाग देंगे 2 का इंटू n, ठीक ना। n उसने दिया ये कि प्रथम 20 है संख्याएं, उसने खुद बोला है संख्या टोटल कितनी है 20। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपना, n का मान हो जाएगा आपका 20। तो ये हो जाएंगे आपके 40 और 2 42, इसको काट देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा आपका 420। अच्छा नंबर है 420। ये हो गया अपना 5वें नंबर का क्वेश्चन। सेम ऐसे का ऐसा है आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन। इसको और देखते हैं। वही क्वेश्चन है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको 20 विषम संख्याएं यदि निकालना है तो 1 से लेकर 40 तक जाना पड़ेगा। 1 से लेकर तब 40 तक जाओगे तो इसमें आपको 20 मिलेंगी सम संख्याएं और 20 मिलेंगी क्या, विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या, अपन को सम संख्या नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, विषम संख्या चाहिए। प्रथम विषम संख्या क्या हो जाएगी आपकी 1 और लास्ट की हो जाएगी 40 को नहीं लेंगे कितना 39/2। n का मान कितना होगा, उसने खुद ही कहा है कि 20 है संख्याएं, तो n का मान हो जाएगा आपका कितना 20। ये हो जाएंगे आपके 40 और जिसको काट देंगे 10 और ये आ जाएगा आपका 400। ठीक है दोस्तों, ये अपना टाइप 2 था। अब देखेंगे टाइप 3। देखिए दोस्तों, पहला और दूसरा क्वेश्चन करने से पहले एक थोड़ी सी चीज समझिए आप, अपवर्तक या गुणज क्या होता है। हालांकि जो अपन जब लास्ट चैप्टर करेंगे ना उसमें और क्लियर करा दूंगा मैं। अभी फिलहाल आप इतना समझो, अपवर्तक या गुणज का मतलब होता है सीधा पहाड़ा। जैसे मैंने पूछ लिया कि 2 के अपवर्त बताइए या 2 के गुणज बताइए, तो 2 के गुणज हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक जाते हैं जी। हालांकि अपवर्त की परिभाषा भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सारी संख्याएं जिसमें दी गई संख्या का भाग चला जाए वो इस संख्या के क्या कहलाते हैं, आपके अपवर्तक।
तो यहाँ पर तो आपको केवल इतना याद रखना है, अपवर्तक यानी पहाड़ा। जैसे 2 के अपवर्तक 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 डैश 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 अनंत तक। यदि मैं पूछूं 3 के अपवर्त तो 3, 6, 9 डैश 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 अनंत। अपवर्त यानी या गुणज यानी होता है सीधा सा आपका क्या, पहाड़ा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपसे पूछा है उसने कि 3 के प्रथम 10 गुणज बनाना है। तो आपको पूरे 10 गुणज नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लगाना है। प्रथम गुणज कौन सा हो जाएगा आपका, 3 एकम 3, और 10वां गुणज क्या हो जाएगा आपका, 30 दाम की 30। दोनों को लेना है और कितने का भाग देना है, 2 का आपको भाग देना है। और टोटल संख्याएं कितनी हैं, उसने खुद कहा है कि 10 गुणज हैं, 10 संख्याएं हैं टोटल। तो n का मान कितना हो जाएगा आपका 10। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 33 इंटू 2 10, 165 आपका क्या आ जाएगा आंसर। जैसे 6 के प्रथम 20 गुणजों का मान निकालना है आपको, 6 के प्रथम 20 गुणज। तो 6 का पहला गुणज हो जाएगा 6 एकम 6, और 6 का 20वां गुणज कौन सा होगा, 6 दूनी 12 यानी 120 बटे कितने हो जाएंगे 2 इंटू कुल कितनी संख्याएं हैं, उसने खुद बोल के दिया है कि 20 गुणज हैं, मतलब 20 हैं आपकी क्या संख्या। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको इससे काट लो, ये हो जाएगा आपका 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 126, और 10 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 26 60। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी गुणज आपको निकालना हो तो गुणज यानी होता है पहाड़ा। तीन, 4, 5 इन क्वेश्चनों को करने से पहले 6वां और 7वां क्वेश्चन देखिए आप सबसे पहले आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं अपनी 0 से, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक। तो जो होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, उसमें 0 को भी अपन क्या करते हैं ऐड। यदि आपको प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं चाहिए तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, 0, 1, 2, 3, 8 और 9। ये हो गई प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सीधा सा आपको याद ये रखना है कि 10 प्रथम पूर्ण संख्याएं पूछी है तो 9 तक जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 और ऐड हो जाती है। तो पहली पूर्ण संख्या हो जाएगी आपकी 0, लास्ट की पूर्ण संख्या 10 नहीं होगी, कौन सी होगी आपके पास 9 बटे 2 इंटू टोटल कितनी संख्याएं हैं आपकी 10। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5, 9 पन्ने 45। ऐसे ही आपके 7वें नंबर का क्वेश्चन है। प्रथम पूर्ण संख्या 0 होगी और 15वीं जो पूर्ण संख्या होगी, 15वें नंबर पर जो पूर्ण संख्या होगी वो 15 ना होकर क्या होगी आपकी 14, क्योंकि पहली जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है, दूसरी पूर्ण संख्या होती है 1, तीसरी पूर्ण संख्या होती है 2। पहली प्लस अंतिम बटे 2 इंटू टोटल कितनी संख्याएं हैं 15, 15 का हो जाएगा गुणा 14 में 0 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 2 सत्ते 14 इंटू 15, 15 सत्ते कितने होते हैं 105। जी, तो जब भी पूर्ण संख्या आपको निकालना हो तो 1 कम करके आपको लिखना है। ठीक है, कर दूं इसको सब। चलिए, तो अपने कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, 6वां क्वेश्चन हो गया अपना पूरा, ठीक है ना, पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इनको साफ ही कर देता हूं मैं। अब देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको जब आप ध्यान से देखोगे, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जो विषम संख्याएं हैं उनको तो करना है आपको माइनस, और सम संख्याएं हैं उनको क्या करना है जोड़ना है। तो सीधा सा आपका क्वेश्चन ये है कि 1 से लेकर 1000 तक की सभी सम संख्याओं में से, सभी सम संख्याओं के योग में से सभी विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो सीधा सा पुराना क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका, आप 1 से 1000 तक टोटल सम संख्याएं ले लो और उनका योग निकाल लो। 1 से 1000 तक सम संख्याएं कितनी होंगी आपकी 500, और विषम संख्याएं कितनी होंगी आपकी 500। तो 1 से लेकर 1000 तक की सम संख्याओं का योग निकाल लो, विषम संख्याओं का योग निकाल लो,
और सम में से विषम को क्या कर दो, घटा दो। चूंकि यहाँ पे विषम संख्या बड़ी होती है, सम संख्या छोटी होती है, इसलिए जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। हालांकि आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ट्रिक याद रखना है। ट्रिक में क्या करना है, जब भी सम संख्याओं और विषम संख्याओं का अंतर निकालना हो तो सीधा सा आपको लास्ट में जो संख्या है उसको करना है कि आधा। 1000 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। 1000 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। तो इसका आंसर 500 होगा। भले ही आप इस विधि से करके देख लो, उस पर भी आपका क्या आएगा, 500। इसमें भी देखो -1 + 2 विषम संख्याओं में से सम संख्याओं को घटा रहे हैं, तो आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। और लास्ट की जो संख्या है उसको आधा करना है। 130 को जब आधा करोगे तो कितना आएगा, 65। जैसे ही इसमें देखो आप, इसमें उल्टा है, इसमें उसने विषम संख्याओं में से सम संख्याओं को घटाया है। जब 1 में से आप 2 को घटाओगे, ऐसे याद रख लो आप, तो माइनस का आएगा आंसर। तो सीधा सा इसको आधा करना है, इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा, 125। और ये आएगा आपका माइनस का, क्योंकि सम संख्याओं का योग ज़्यादा होता है और विषम संख्याओं का योग कैसा होता है, कम। इसमें से आपने विषम में से सम को घटाया है, इसलिए आंसर आपका किस में आया है, नेगेटिव। तो ये तो है आपकी ट्रिक। बाकी इसका यदि आपको बेसिक करना है तो पहले क्वेश्चन को इसको बताता हूँ, दूसरे नंबर को। पहले सभी सम संख्याओं का योग निकालो। कैसे निकालो, पहली सम संख्या है 2, लास्ट की सम संख्या है आपकी 1000/2 इंटू n का मान कितना है आपको, टोटल सम संख्या है 500। इसमें से विषम संख्याओं को माइनस कर दो। पहली विषम संख्या है 1, लास्ट की विषम संख्या 999/2 इंटू टोटल संख्या कितनी है, 500। जब इसमें से आप इसको घटाओगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 500 आएगा। करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 1002। 1002 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका, 501, ठीक है ना, इंटू 500। ये हो जाएगा 1000। 1000 में जब 2 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 500 इंटू 500। दोनों में से जब 500 कॉमन लेंगे, 501 यहाँ पे बचेगा आपको, -500 यहाँ पे बचेगा, तो ये बच जाएगा 500 इंटू 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 500। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। जब भी सम संख्याओं और विषम संख्याओं का अंतर दिया हो तो आपका आंसर डायरेक्ट जो लास्ट वाली संख्या है उसको क्या कर देंगे, अपन आधा कर देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप 1 में से -2 को घटाओगे तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा आपका। लेकिन यहाँ पे यदि 2 में से 1 को घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, और 2 में से 1 को घटाओगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से चेक कर लिया करो आंसर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अब अपनी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का। देखिए, हालांकि आएगा नहीं ऐसा एग्जाम में, फिर भी कर रहे हैं तो इसको भी कर ही लेते हैं अपन। इसमें क्या करना है आपको, पहली संख्या लेना है 36 प्लस लास्ट की संख्या लेना है 69/2 इंटू n। इस क्वेश्चन में समस्या बस इतनी है कि n का मान कैसे निकालें। इसमें स्पष्ट नहीं दिया कि n का मान आखिरकार है कितना। तो जब n का मान स्पष्ट ना हो तो फॉर्मूला लगाते हैं n का मान निकालने के लिए, j भाग। तो n का मान देखो कैसे निकालेंगे। अंतिम संख्या 69 में से प्रथम संख्या माइनस करना है 60। सर्वांतर यानी कितने का अंतर चल रहा है उसका देना है भाग। इनमें कितने का अंतर चल रहा है, 6 का अंतर चल रहा है इसमें, ठीक है, 6। तो 6 का देंगे इसमें भाग, कितना आ गया, 10। और 1 हमेशा ही प्लस करना है आपको, 1 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11। तो n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 11। निकालो इसको, 132 इंटू 11। 132 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 66 इंटू 11। 11 में 66 का गुणा करेंगे तो 726। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी आज की क्लास थी, योगफल ज्ञात करना। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।